प्रकृति की भोजन श्रृंखला के पिरामिड में बाघ सर्वोपरि है। बाघों की संख्या उनके आवास के संरक्षण के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस आवास में प्रे बेस या बाघ के शिकार का आधार एक उचित परिमाण में उपलब्ध है या नहीं। बाघ सर्विडाए परिवार के विभिन्न प्रजाति के हिरणों पर अपने भोजन के लिए अधिकांश रूप से निर्भर है। इनमें स्पॉटेड डियर या चीतल हिरण प्रमुख है। ये अक्सर झुंड में पाए जाते हैं। अन्य सभी डियर प्रजाति के हिरणों की तरह इनमें नर के सींग होते हैं जो प्रतिवर्ष झड़ जाते हैं और फिर नए सींग आते हैं। नए सींगों पर हल्की सी एक मखमली परत होती है, बिल्कुल वेलवेट की तरह। इस कारण वे काफी सुंदर दिखाई देते हैं। घास, पत्तियां और कई तरह की वनस्पति इनका भोजन है। कई बार इनके बहुत बड़े झुंड भी दिखाई देते हैं। एक नर चीतल हिरण कई मादा हिरणों के साथ रहता है। अन्य हिरणों की तरह चीतल हिरणों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यदि बाघ इनके आसपास है तो इन्हें खतरे का आभास उसकी गंध से हो जाता है। शिकार के अपने कई प्रयासों के बाद ही बाघ को सफलता मिल पाती है। कोई ना कोई हिरण बाघ का शिकार बन ही जाता है। बाघ के बचे हुए भोजन पर कई बार गीदड़ हाथ साफ कर लेते हैं। बाघ के प्रेबेस में चीतल हिरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सांभर सर्विडाए परिवार का एक बड़ा सदस्य है। यह अक्सर अकेले या 2-3 की संख्या में ही दिखते हैं। बाघ के आसपास होने का आभास होते ही अगला पैर पटकना और अलार्म कॉल देना इनकी विशेषता है। इनका शिकार करना बाघ के लिए और भी कठिन है। हवा में बाघ की गंध आते ही ये सचेत हो जाते हैं। नदी पार करते समय भी मगरमच्छ से ये सावधान रहते हैं। बच्चों वाली बाघिन यदि सांबर का शिकार कर लेती है तो उसे अपने और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है। काकड़ या बार्किंग डियर अक्सर अकेला दिखाई देता है। बाघ को देखकर ये जो अलार्म कॉल देता है वो कुत्ते के भौंकने की तरह लगती है, इसीलिए इसे बार्किंग डियर भी कहा जाता है। बाघ के प्रेबेस में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हॉग डियर या पाड़ा भी अक्सर घास के मैदानों में मिलता है। बाघ इसका शिकार बहुतायत से करते हैं। जंगली सुअर अक्सर 5 से 6 के झुंड में मिलते हैं। हालांकि शिकार के लिए बाघ इनको वरीयता नहीं देते, लेकिन ये भी कई बार बाघ का शिकार बनते हैं। घास के मैदान में इन्हें अक्सर जड़ें खोदते हुए देखा जा सकता है। इन सभी वन्य जीवों की एक निश्चित संख्या किसी भी टाइगर रिजर्व के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाघ का अस्तित्व इन पर भी निर्भर करता है। Well, that was a capsule on the tiger prey base, along with the landscape in which you have the prey and of course other carnivorous creatures as well who live off what the tiger has already hunted and preyed upon. So that was Into the Wild segment. Next up is Shot by Chance. डीडी मॉर्निंग शो के शॉट बाय चांस सेगमेंट की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए भेजे जाने वाले ढेरों फोटो और वीडियो। शॉट बाय चांस में आज हमने शामिल किए हैं पश्चिम बंगाल के तन्मय दास करमारकर के फोटो। पहले फोटो में एक कोतवाल पक्षी ड्रैगन फ्लाई को अपना भोजन बना रहा है। दूसरे फोटो में एक ऑस्प्रे मछली को पकड़कर उड़ने ही वाला है। तीसरे फोटो में एक किंगफिशर मछली को लगभग निगलने वाला है। चौथे फोटो में 2 गॉडविट पक्षी
अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। इन सभी फोटोज को भेजने के लिए हम तन्मय दास करमारकर का दूरदर्शन की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ddmorningshow23@gmail.com। आज जो शॉट बाय चांस था वो इनटू द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स था, इन ऑल द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड हाउ ब्यूटीफुली दे आर। कितने सारे अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं, कितनी सुंदर उनकी दुनिया है। एंड दे आर ऑल्सो टेरिटोरियल, वी सीन इन द पिक्चर्स कि किस तरह वो उनका भी एरिया होता है। तो बर्ड्स से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट? Yes, and what we already know that what is ours, so that's why we have territorial fights. But we like to thank Tanmay Das Karmakar for his contributions to the Doordarshan morning show, and we would like to remind all our viewers that do continue to contribute to the morning show with their images and pictures and all the hard work they put in photography on ddmorningshow23@gmail.com. And specifically, Veronica, the birds, you know, it looks like an eagle, but actually it's an osprey which has caught the fish. Then the kingfisher is very popular because of its colors. So the images of birds preying on game, fish is always exciting. And once again, thank you for all the contributions.